तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 सरल युगपत समीकरण अर्थात दो चल राशि युक्त जो सवाल है, इसको हम लोग आज के वीडियोस में सीखेंगे कि चैप्टर 5 जो कि कुल मिलाकर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम लोग धीरे धीरे करते हुए 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और फिर 5.5 ऐसे करते हुए 5.7 तक टोटल दिया गया है। और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस चैप्टर को समझने में। तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि आप सभी को बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में समझाया जाए गणित की इस समस्या को, और आप लोग अच्छे तरीके से इसको सीखो। ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। और जो भी दोस्त आपके जो मैथ्स में कमज़ोर है या चाहते हैं कि वह भी अच्छे तरीके से पढ़ें, तो आप इस वीडियो को उसको ज़रूर भेजिए ताकि वह भी घर पर रहकर आराम से मैथ्स को सीख सके। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं 5.1 को। 5.1 चैप्टर देखिए, 5.1 हमारा ये रहा है ना। पेज नंबर आप देखिए 49 आपके बुक में होगा। ठीक है। इसमें क्या क्या बोला गया है निम्नलिखित पहले देखते हैं। निम्न तथ्यों के युगपत समीकरण का गठन कर इन्हें हल करने का प्रयास करें। पहले हम लोगों को इसका समीकरण बना के सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है हमारी बहन और हमारे पिता की वर्तमान उम्रों का योग, यानी बहन और पिता का उम्र जोड़ने पर संख्या कितना आएगा 55। समझ में आ रहा है। यानी बहन और पिता का एज का जो नंबर दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 55 वर्ष। ठीक है। 16 बरस बाद हमारे पिता का उम्र बहन की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है। बोला है बहन और पिता के उम्र का योग जो है वो 55 साल है, और 16 बरस बाद क्या होगा कि पिता का उम्र जो होगा वो बहन की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ये हमसे बोला गया है। ठीक है। अब इस पर देखिए सवाल दिया गया है, युगपत समीकरण का गठन करके लेखा चित्र अंकित करें। मतलब ये जो इसको पहले समीकरण में गठन करना है हम लोगों को, और उसके बाद लेखा चित्र अंकित करना है। लेखा चित्र मतलब ग्राफ अंकित करना है। ग्राफ आप लोग भली बात ही जानते होंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है। इसका बोला लेखा चित्र की सहायता से युगपत समीकरणों का हल मिलता है कि नहीं, ये हम लोग को बताना है। तीसरा बोला गया है लेखा चित्र से हमारी बहन और पिता का उम्र लिखें। तो लेखा चित्र में लेखा चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि बहन का उम्र और पिता का उम्र कितना है। ठीक है। आई होप सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। आइए इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा हम आपको सिखाते हैं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल था कि हमारी बहन और हमारे पिता का वर्तमान उम्रों का जो योग है वो कितना है 55 है। राइट। तो इसी को हम लोग को इसी आधार पे हम लोग को पहले समीकरण बनाएंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि तुमको बताना है कि बहन और पिता का वर्तमान उम्र कितना है। हाँ, हम लोग को लिखेंगे यहाँ पर। हम लोग बना रहे हैं चैप्टर 5.1। ठीक है। का 1 नंबर सवाल जो है, इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि माना, पहले मानेंगे। हाँ, लिखेंगे माना बहन का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मतलब बहन का जो उम्र है वो x मान लेते हैं और पिता के उम्र को y मान लेते हैं, है ना। कोमा पिता का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिता का जो बहन का जो उम्र है वो x वर्ष हो गया और पिता का उम्र हो गया जो y वर्ष हो गया। ठीक है। तो 16 बरस बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 16 वर्ष बाद बहन का उम्र, बहन का उम्र। ठीक है ना। तो बहन का उम्र पहले कितना था, तो x था। x में 16 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया x प्लस 16 वर्ष। ये हो गया 16 बरस बाद का उम्र बहन का। ठीक है। और वही 16 बरस बाद पिता का उम्र बराबर, तो पिता का उम्र है y में 16 ऐड कर देंगे तो ये पिता का उम्र हो गया। ठीक है। अब इसमें निकालेंगे हम लोग अब शर्त को।
देखते हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है कि पिता यानी बहन और पिता की उम्र का योग जो है वो 55 है। तो पिता का सॉरी बहन का उम्र कितना है x है, और पिता का उम्र कितना y है, माने इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। ये हमारा प्रथम शर्त था, ठीक है। यानी ये समीकरण 1 हो गया हमारा, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, समीकरण 1, राइट। इसके बाद क्या है, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है हमारे पास, या दूसरा शर्त के अनुसार बोला है कि जो यहाँ पर कि क्या होगा, 16 बरस बाद पिता की उम्र बहन की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा किसके पास। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको समझेंगे पहले कि क्या बोला है यहाँ पर कि 16 बरस बाद हमारे पिता की उम्र की बहन जो है 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुना हो जाएगा क्या, तो x प्लस 16 जो है वो 2 गुना हो जाएगा किसका, तो y प्लस 16 का, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, ये 2 से प्लस करेंगे 16 दूनी के 32 प्लस y प्लस 16, ठीक है। तो इसके बाद इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x, इसको बुला लेंगे इधर, माइनस वाई बराबर 16 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस 32, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2x माइनस वाई बराबर माइनस 16, ये हमारा समीकरण जो है 2 हो गया। तो इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा रेडी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे लाइन खींच लेंगे एक साइड में, अभी समीकरण 1 से बक्सा बनाएंगे और समीकरण 2 से फिर बक्सा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, ये लिख देंगे। अब इससे हम लोग समीकरण सेट करते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 55 माइनस वाई, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। तो इस आधार पे हम लोग एक बक्सा बना लेंगे, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ये x और ये y, ठीक है ना। तो कितना कितना रखना चाहिए, y के जगह पे अगर हम 15 रखते हैं तो 15 रखने पे क्या हो जाएगा, 55 में से 15 घट जाएगा तो आपका आएगा 40 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर y के जगह पे हम 20 रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 55 में से 20 घटेगा तो आपका आएगा 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह y के जगह पे अगर हम 25 रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो है सब पहला समीकरण का बक्सा बन के रेडी हो गया। अब समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से रेडी करते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, अभी हम लोगों ने समीकरण 2 यहाँ पे लाया, क्या था, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 16, यही ना सवाल था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का इधर पे, y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y, और ये माइनस 16 है तो माइनस 16, और ये 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो इसका हम लोग यहाँ पे बक्सा बना लेते हैं, x और y, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इस y के जगह पे ऐसा नंबर रखना है जिससे जो 16 से घटाने पर जो संख्या आएगा वो 2 से डिवाइडेबल होगा, ठीक है ना, मतलब भागा चल जाएगा। तो अगर हम y के जगह पे 6 रखते हैं, ठीक है ना, y के जगह पे कितना रखते हैं 6, तो क्या होगा, यहाँ 6 मान लीजिए, ये 6 और ये 16, 16 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10, जो कि माइनस में होगा, और 2 के टेबल में 10 आता है कितना बार में, तो 5 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये 6 था प्लस में और ये 16 था माइनस में, तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है या फिर 16 बड़ा है,
16 बड़ा है, तो 16 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस y के जगह पे 10 रखते हैं, क्या रखते हैं, 10 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 10 रखने से 16 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 6, और 2 का टेबल में 6 आता है कितने बार में, 3 बार में, तो -3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम यहाँ पर 16 रख दें, 16 रखने से क्या हो जाएगा, 16 16 जीरो हो जाएगा, 2 से 0 में भागा देने पर आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने जो है 2 ठो मान रेडी कर लिया। ठीक है ना। और इस आधार पर जब हम लोग लेखा चित्र बनाएंगे तो लेखा चित्र में मान आपका आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, लेखा चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि मैंने लेखा चित्र कैसे बनाया है। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने लेखा चित्र देख लिया। तो लेखा चित्र देखने के बाद आपको क्या क्या दिखा, देखिए सबसे पहला बी नंबर जो सवाल था हमारा, ए नंबर तो हम लोगों ने बना लिया, बी नंबर लेखा चित्र की सहायता से उसमें को हल मिलता है या नहीं, तो हम लोगों को तो हल मिल गया, आंसर मिला है, तो हम लोग बी नंबर का लिखेंगे, ऐसे बी नंबर दे के लिखेंगे कि लेखा चित्र की सहायता से, लेखा चित्र की सहायता से युगपत युगपत समीकरणों का हल मिलता है। ये हो गया हमारा बी नंबर। ठीक है, फिर सी नंबर देखिए क्या बोला है, सी में आपको बोला है कि लेखा चित्र में हमारी बहन और पिता का उम्र लिखिए। तो लेखा चित्र में आप लोगों ने देखा, लेखा चित्र में क्या था, एक्स और वाई का पॉइंट बिंदु कितना बना था, तो 13 और 42। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी पर, और जिसको भी लेखा चित्र अंकित करने नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लेखा चित्र कैसे अंकित करते हैं ये सारी वीडियो हम लोग बना कर दिखा देंगे। हालांकि आप लोग क्लास 8 और क्लास 9 के चैप्टर 3 को पढ़ा होगा, तो आप लोगों को लेखा चित्र पर ये पॉइंट जो है इसको बिठाने आता होगा। ठीक है ना। तो जब आप इसको बिठाना सीख जाएंगे तो आपको आंसर भी निकालना आ जाएगा। तो जो पी बिंदु है, जो कटान बिंदु है, वो क्या था हमारा, 13 और 42। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी बहन का वर्तमान उम्र, हमारी बहन का वर्तमान उम्र 13 वर्ष और पिता का वर्तमान उम्र 42 वर्ष है, और यही हमारा जो है आंसर है। इस तरह से ये पहला नंबर सवाल बनेगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने चित्र के माध्यम से आप लोगों को इसका जो ग्राफ है वो दिखला दिया। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा, मैं उस ये जो नंबर है इसका ग्राफ बनाकर जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग बना सको। मेरा ये उद्देश्य है कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को सीखो, और जब परीक्षा हो तो अच्छे तरीके से वहाँ पर सवालों को समाधान करो। चलिए, तब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए, मीता ने यादव काका की दुकान से 42 रुपए में 3 कलम और 4 पेंसिल खरीदा। मैंने भी पितरों की उपहार देने के लिए यादव काका की दुकान से समान मूल्य में 9 कलम और 1 दर्जन पेंसिल 126 रुपये में खरीदा। ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल बात है, क्या किया गया है कि जो मीता है वो यादव काका की दुकान गई है, 3 कलम और 4 पेंसिल खरीदी है, दुकानदार को कितना दिया, 42 रुपया। ठीक है, और बोला है कि इसको देखा देखी जिसका दोस्त है वो भी गया और उसने जाकर 9 कलम और 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिल, 9 कलम और 12 पेंसिल खरीदा और दुकानदार को 126 रुपये दिया। ठीक है ना। तो बोला है कि अब यहाँ पर हमको युगपत समीकरण गठन कर लेखा चित्र अंकित करें, मतलब पहले समीकरण बनाना है और लेखा चित्र अंकित करना है। फिर बोल रहा है लेखा चित्र की सहायता से इन दोनों समीकरणों
का उभयनिष्ठ समाधान मिला या नहीं, इसको बताना है। और एक पेन और एक पेंसिल का अलग अलग मूल्य क्या होगा, लेखा चित्र की मिलता है या नहीं, ये बताना है। ठीक है ना। तो ए बी सी करके 3 सवाल हम लोग को दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो हम लोग बना रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का पहले ए सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। कि बोला है कि एक कलम और एक पेंसिल का दाम बताना है। तो हमको कलम और पेंसिल का दाम नहीं मालूम, लिख देंगे माना एक पेन का मूल्य बराबर ₹X और एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹Y। ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में माना था, इसी तरह इस सवाल में मान लिया। तो प्रथम शर्त हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि 3 पेन है ना। 3 पेन मतलब 3x रुपया, और क्या है 4 पेंसिल है, तो 4 पेंसिल मतलब 4y रुपया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना दिया दुकानदार को, ₹42। मतलब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। यह हमारा समीकरण 1 रेडी हो गया। ठीक है ना, ये समीकरण 1 है। तो द्वितीय शर्त क्या है, दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या था, यू प्लस शर्त। ये हमारा दूसरा शर्त है ना। दूसरा शर्त क्या बोला है कि वो गया है तो वो 9 को पेन खरीदा, तो 9x वो खरीदा, प्लस 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पेंसिल खरीदा है। कितना रुपया दिया है, ₹126 दिया है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। अब इस आधार पे हम लोग क्या बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इधर कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे ही कर दे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या है समीकरण, ये हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 42, राइट। तो x का वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 4y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 4y बाई 3। यह हमारा आ गया x का। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे। x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो अब y के जगह पे हम कितना रखेंगे, ये 3 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम y के जगह पे रखते हैं 0। तो देखिए 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 4 को गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 42 3 के पहाड़ा में आता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 14 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने 0 रखा था, अब यहाँ पर हम लोग जो है इस 0 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर हम 3 रख के देखते हैं। अगर y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 है ना, 3 4 जा 12। और हम लोग जब 42 को 12 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 3 का टेबल में 30 कितना में आता है, 30 कितना में आता है, 10 बार में आता है। ठीक है, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार y के जगह पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 रखने पे क्या हो जाए, 6 चौके 24। और 24 में से 42 में से 24 घटेगा, आएगा आपका आएगा आपका 18। ठीक है, तो 18 कितना है, 3 छक 18, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये मान हम लोग पुट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 हो गया। तो चलो समीकरण 2 बनाते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 में देखिए ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ लिखेंगे 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 126। तो 9x इक्वल टू 126 माइनस 12y। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 126 माइनस 12y बटा 9। ये हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर, है ना।
अब यहाँ पर हम लोग 3 ठो खांचा खींच लेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। तो कितना मान रखेंगे यहाँ पर, सिंपल। तो पहले मान पे 0 रखते हैं, 0 रखने पे क्या हो जाएगा, जब हम 0 रखेंगे तो 12 से 0 में गुना होगा तो 0, ठीक है। और 9 का पहाड़ा में जो है 126 आता है कितना बार में, तो 14 बार में। 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो कितना 14 बार में कट गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 रखने से क्या होगा, 12 3 36, ठीक है, 36। और इसको जब हम लोग 12 का 12 बचे 36, हाँ 36, तो 36 यहाँ पे हो जाएगा। 126 को घटाएंगे, तो 126 घटाएंगे तो कितना बार में आएगा, 90। तो 90 कितना बार में आता है, 10 बार में, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग रखेंगे 9, ठीक है। आप लोग हिसाब करके रखिएगा, मैं जिस तरह पॉइंट रख रहा हूँ आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो 9 रखने पे क्या हो जाएगा, 12 नवा 108, तो 26 में से 108 घटेगा तो आपका बचेगा 18, तो 9 दूनी का कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो ये मान यहाँ पर किया, यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया, और इस आधार पर जो है मैंने ग्राफ बना लिया है और आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ग्राफ ऐसे इस तरह से पॉइंट आउट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हम लोग जरूर उसको ग्राफ कैसे पॉइंट आउट करते हैं वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस अभी बनाएंगे उन सभी क्वेश्चंस का ग्राफ अलग से खींच के आप लोगों को दिखा देंगे, और हमको पता है आप लोगों को ऐसे भी ग्राफ खींचने आता ही होगा। हाँ, तो उसके बाद देखिए, अब हम लोगों को दिखाना है कि भाई जो ये रेखा चित्र बना है, ठीक है ना, ये आप ध्यान से देखिए। तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि मान तो निकलेगा, लेकिन जो आंसर है वो क्या है, तो एक ही सरल रेखा पर सभी कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर तो हम लोगों ने बना लिया, और बी में क्या बोला, लेखा चित्र के दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ समाधान मिला कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को कि, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि लेखा चित्र जो है वो एक ही सरल रेखा पर बना हुआ है ना, मतलब इसका कोई समाधान नहीं मिला, यानी क्रॉस नहीं हो, जैसे पहले पहले वाले में क्रॉस हो रहा था तो आपको एक मान मिल गया, ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो इस बात को हम लोग को लिख कर दिखलाना होगा, तो हम लोग लिखेंगे बी नंबर में, ऐसे बी नंबर दे के लिखेंगे कि लेखा चित्र का कोई कटान बिंदु नहीं है, लेखा चित्र का कोई कटान बिंदु नहीं है, ठीक है। और दोनों लेखा चित्र एक सरल रेखा बना है, दोनों लेखा चित्र एक ही सरल रेखा पर स्थित है, अर्थात क्या होगा, समाधान योग्य नहीं, अर्थात ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी नंबर, राइट। अब देखिए बी नंबर तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। तो सी नंबर क्या बोला था, सी नंबर बोला था कि बताओ एक पेन और एक पेंसिल का दाम कितना है। अब आप देखिए यहाँ पर एक पेन और एक पेंसिल का दाम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर, कौन सा नंबर जो है सिमिलर है, यहाँ पर देखिए 10,3 मिल रहा है और 10,3 मिल रहा है, यानी ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कटान बिंदु यही होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, पेन और पेंसिल का दाम होगा। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी नंबर, देखिए यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, पीछे क्यों पेज ज्वाइन करूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो सी नंबर में क्या लिखेंगे, एक पेन का दाम कितना, 10 रुपया, और एक पेंसिल का दाम 3 रुपया। सी नंबर होगा एक पेन बराबर 10 रुपये, एक पेंसिल बराबर
₹3। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये सवाल बनेगा। ग्राफ भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ग्राफ का कटान बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा 3 नंबर सवाल। देखिए 2 नंबर सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्या बोल रहा है, आज विद्यालय में अपने अनुसार चित्रकारी करनी है, इसलिए मैंने 2 आर्ट पेपर और 5 स्केच पेन 16 रुपया में खरीदा, किंतु दोला ने उसी दुकान से एक ही मूल्य 4 आर्ट पेपर और 10 स्केच पेन 28 रुपये में खरीदा। अब बोला है युगपत समीकरण का गठन कर लेखा चित्र अंकित करें। लेखा चित्र से दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ समाधान मिला कि नहीं देखें। एक आर्ट पेपर और एक स्केच पेन का मूल्य मिलता है कि नहीं देखें। तो ये भी इसी सवाल हम लोग को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग पहले समीकरण सेट कर लेते हैं। तो हमारा सवाल हो गया यहाँ पर 3 का ए, राइट। तो 3 नंबर का ए नंबर सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो क्या बोला है कि सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है, तो हमको तो पता नहीं है, तो लिखेंगे माना एक आर्ट पेपर का मूल्य बराबर ₹X और एक स्केच पेन का मूल्य ₹Y। ये हम लोगों ने लिख लिया। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, प्रथम शर्त क्या बोला कि भाई साहब 2 आर्ट पेपर खरीदा है ना। तो 2 आर्ट पेपर में 2x प्लस 5y बराबर 16 रुपया, है ना। यानी 2 आर्ट पेपर खरीदा है और 5 स्केच पेन। कितना रुपया दिया था, 16 रुपये। पहला हमारा समीकरण हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा शर्त क्या है, ये हमारा दूसरा शर्त में क्या बोला है, ये वही गई लड़की। तो 4x प्लस 10y बराबर 28, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है ना। तो ये 2 शर्त यहाँ पर हमारे रेडी हो गए। तो चलिए दोनों समीकरणों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हो गया हमारा 2x प्लस 5y बराबर 16, राइट। तो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 16 माइनस 5y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 5y बटा 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बक्सा, ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। तो y में कितना स्थान रखने पर जो है वो 2 से भाग हो जाएगा। तो देखिए 16 है ना, 2 के पारा में 16 आता है, तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे y में 0 रख देंगे। तो 5 का यदि 0 से गुना होता है तो 0 हो जाएगा, है ना। और 16 में से 0 घटेगा तो 0 ही होगा। तो 2 का टेबल में 16 कितना में आता है, 8 बार में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब 0 को 2 से प्लस कर देंगे, कोई भी संख्या रखिए आपको। तो यहाँ पर y का मान पे कितना रख देंगे हम लोग, अगर हम 2 रखते हैं y के जगह पे तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, और 10 में से 16 में से 10 गया, कितना हो जाएगा 6, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और यही हम y के जगह पे 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, और 16 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। 2 का पारा -6 कितना, -2 बार में आता है। तो ये हमारा समीकरण 1 रेडी हो गया। अब यहीं पर बगल में हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम समीकरण 2 बना लेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है ना। समीकरण 2 हमारा क्या है, इसको उतारेंगे, यही तो समीकरण 2 है। लिखेंगे 4x प्लस 10y बराबर 28। ये सवाल था हमारा, यहाँ पे और लिख देते हैं इसलिए।
तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 28 माइनस 10y। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस 10y बटा 4। तो ऐसा संख्या रखना है जो कि हमको 4 से कट जाए, है ना। इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y। ठीक है, तो y के मान पर कितना बैठाएंगे कि आराम से कट जाएगा। तो 28 आता है, यानी यहाँ रख देंगे हम 0। 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 10 से 0 में करेंगे 0। 28 कितना में आता है, 4 सत्ते 28। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रख देंगे y की जगह पे। यदि हम y की जगह पे 4 रखते हैं, कितना रखते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40। ठीक है ना। और 28 जो है 40 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो -12। तो 4 का पारा 12 कितना होता है, 3 बार में आता है, 4 तिहाई 12। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20, 20 और 28 कटेगा, हाँ ठीक है कट जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी के 20 और 28 में से 20 गया, बचेगा 8। 4 दूनी के 8। ये आपका समीकरण हम लोगों ने बना लिया। ठीक है ना। अब इस समीकरण को ग्राफ में हम लोग बिठाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो अभी देखिए स्क्रीन पर आपको ग्राफ दिखाई देगा जो मैंने बनाया है। ग्राफ आप लोगों को दिख जाएगा। तो आप लोगों को ग्राफ दिख गया। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में आप लोगों ने क्या देखा कि भाई साहब वहाँ पर जो बिंदु है वो क्या हो रहा है, ये माने 2 अलग अलग लाइन बन रहा है ना, और दोनों मिल नहीं रहा है। ठीक है, इस मान को बिठाने पर इससे तो इसका मान जो है नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि बिंदु मिल ही नहीं रहा और कोई भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका जो है मान नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि दोनों ही रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो ए नंबर हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा, कटान बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर का आंसर हम लिखेंगे हम लोग कि दोनों जो रेखा है वो आपस में क्या है, समानांतर है। दोनों रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, अर्थात कोई कटान बिंदु नहीं मिला, नहीं मिला। ये हुआ ए। इसके बाद बी नंबर क्या है हमारा, बी नंबर क्या हुआ, लेखा चित्र के दोनों समय उपनिष सम मिला या नहीं। तो लिखेंगे हम लोग नहीं मिला। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, लेखा चित्र से दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ समाधान नहीं मिला। क्यों, कोई भी यहाँ पे मतलब एक नंबर मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को कोई उभयनिष्ठ समाधान नहीं मिला। ठीक है ना। और उसमें मिला था, क्या मिला था, 10 और 3। तो हम लोगों ने लिख दिया था, है ना। और सी नंबर क्या बोला है कि दाम बताओ। तो 8 पेपर और स्केच पेन का दाम नहीं मिला। तो इसको लिखेंगे कि 8 पेपर 8 पेपर और एक स्केच पेन का मूल्य नहीं मिला। और इस तरह करके ये हमारा जो है हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। मुझे आशा है कि 5.1 के ये तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किस प्रकार से इन सवालों को बनाया जाएगा और कैसे इसको लिखा जाएगा, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए और इसी तरह सीखते रहिए। बाकी सवालों को 5.2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।